मोहतशम रज़ा के ऑफिस के सामने खड़े हैं और हम ग्राउंड से बात कर रहे हैं। अरे मोहतशम रज़ा का ऑफिस है और यहाँ पर हम इनका एक इंटरव्यू लेने के लिए आए। जो हमारे नगर सेवक थे, इनका कार्यकाल खलास हो गया और हम इनसे पूछना चाहेंगे कुछ सवालात। अरे हमारे जवाब देंगे और हम इनसे आप कुछ इंटरव्यू में पूछना चाहते हैं। रज़ा साहब, आपने जो प्रभाग क्रमांक 2 के लिए जो वादे किए थे वो आपने आज तक के निभाए या नहीं? देखिए, जिस वक्त नगर परिषद चुनाव शुरू हुए 2016-17 में, उस वक्त मैंने प्रभाग क्रमांक 2 की जो मेन और जो ज़रूरी समस्याएं थी और ज़रूरी चीज़ें थी, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वहाँ पर पानी का बड़ा मसला था कि वहाँ पर पानी जो है वो अंदर तक के पहुँचता नहीं था। तो अगर आपको मालूम होगा तो वहाँ पर अभी 6 इंची पाइपलाइन से जो है तो वो पूरे इलाके के अंदर अभी पानी का सप्लाई हो रहा है और लगभग आखिरी घर तक के पानी जो है वो एक जैसा पहुँच रहा है और अभी पानी की कोई दिक्कत वहाँ पर रही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ख़ुद अपनी जेब ख़ास से जो है तो वो नवाबपुरे के अंदर एक बोरिंग जो है वो करवा के दिया हूँ। और इसके अलावा मैंने कहा था कि भाई मैं रोशनी का माकूल इंतज़ाम जो है तो वो वार्ड में, प्रभाग में करने की कोशिश करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अगर आप देख रहे होंगे तो वार्ड के अंदर कई हाई मास्ट जो है तो वो माननीय आमदार राजू भाऊ एकड़े इनके रहनुमाई में, इनके मार्गदर्शन में कई हाई मास्ट जो है तो वो प्रभाग के अंदर हमने इंस्टॉल करवाए हैं। और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी जो है तो वो पूरी तवज्जो है हमारी। और तकरीबन प्रभाग के अंदर 8 से 10 जगह पर जो है तो वो हाई मास्ट जो है वो लग चुके हैं और रोशनी का माकूल इंतज़ाम हो चुका है। और तीसरी चीज़ रास्तों की, तो अगर आप ताजनगर में पीछे कोठारी प्लॉट का इलाका देखेंगे तो वहाँ पर पूरा पेवर ब्लॉक का काम हमने किया है। नवाबपुरे के अंदर पेवर ब्लॉक्स का काम किया है। चोपड़े प्लॉट के अंदर भी जो है तो वो काम लगभग किया है हमने। थोड़ी कुछ कमियां रह गई हैं तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है तो वो पूरी हो जाएगी। दूसरा आरोप आप पर यह है कि जो मुस्लिम शादी खाना जो था उसका जो ठहराव लिए गया था वो ठहराव के अंदर आप लोगों ने सबने सही करे। देखिए, ठहराव जो है वो जब लिए जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद हुआ करता है। और मुझे मालूम है कि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के पहले जो है तो वो इस किस्म के जो अफवाहें हैं वो ज़्यादा गर्म हो गई हैं कि इन्होंने शादी खाना तोड़ने का ठहराव लिया, उस पर साइन किए। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि राजू भाऊ एकड़े के मार्गदर्शन में हम लोग पिछले 5 साल से नगर परिषद में काम कर रहे हैं। और भाऊ आमदार जब चुन के आए तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अगर कोई चीज़ के ऊपर ध्यान दिया तो वो मुस्लिम शादी खाने पर ध्यान दिया। और उनका ये कहना था कि हम नांदुरा में एक बेहतरीन, सुसज्ज, पूरी सुविधाओं के साथ एक ऐसा शादी खाना बनाना चाहते हैं कि जो पूरे ज़िले में कहीं पर भी ना हो। लिहाजा हमने एक नया शादी खाना बनवाने के लिए पुराने शादी खाने को तोड़ने का ठहराव लिया है, तोड़ा नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो शादी खाना आज आपके हमारे सामने है, इस शादी खाने को बनाने वाले लोगों से आपने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? ये किस तरह बनाया गया, इसकी क्वालिटी क्या थी? अगर आप वहाँ पर जाकर के आप खुद ने देखा है ये बात कि शादी खाना इतनी जर्जर स्थिति के अंदर है, इतनी ख़राब स्थिति के अंदर है कि उसको साल को जो है तो वो उसकी रिपेयरिंग करते रहना पड़ती है। तो हमारा ये मानना था कि भाई इसको डिमोलिश करके नया शादी खाना बनाया जाए। तो दूसरी जगह ले रहे हैं ना आपको? नहीं, ऐसा किसने बोला आपको कि हम दूसरी ऐसा तो हमें मालूम पड़ा ट्रस्ट की जगह पे शादी खाना राजू भाऊ ने पास किए। जी नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। शादी खाना नया बनेगा तभी पुराना शादी खाना जो है वो टूटेगा। आज आमदार साहब को 2.5 साल हो गए। आज तक के मुस्लिम शादी खाने के लिए लोग शादियों के लिए इधर से उधर भटकते हैं। उधर मदरसे के अंदर जाते हैं तो उधर 12,000 10,000 रुपये देना पड़ते। तो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ सहूलतें आमदार साहब ने करना चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे ना, वो प्लान के अंदर है। और शादी खाना, ऐसा शादी खाना नांदुरा के अंदर तामीर होने वाला है, बनने वाला है कि जो पूरे ज़िले के अंदर कहीं पर भी नहीं है। और उसके ऊपर आमदार साहब जो है वो पूरी निगाह बनाए हुए हैं और उसके ऊपर उनका काम चालू है। तीसरा, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वार्ड के अंदर आपने कुछ भी काम नहीं करे और वार्ड के कुछ जो भी काम थे वो काम पूरे नहीं हुए। देखिए, मैंने आपका पहले सवाल जो था
मैंने उसी सवाल के अंदर जो है तो वो आपको जवाब दिया है कि आम तौर पर वार्डों में 3 समस्याएं हुआ करती हैं। पहली समस्या होती है पानी की, दूसरी समस्या होती है रोशनी की, तीसरी समस्या होती है रास्तों की, और चौथी समस्या आप तो 1 साल सभापति रहे ना, पानी पुरवठा सभापति, तो अठवाड़ी मैदान के अंदर नंबर के अंदर पानी की बहुत दिक्कत है, तो वहाँ एक भी बोर नहीं मारे गया, ना एक हफ्सी लगाई गई। मैं पानी पुरवठा सभापति रहा हूँ पहले साल में, और जिस वक्त मैं पानी पुरवठा सभापति रहा उसी वक्त मैंने जो है तो ये 6 की पाइपलाइन का जो है तो प्रस्ताव जो है वो पास करा लिया था। और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है तो पानी की कोई दिक्कत है। मैंने नंबर के जो गली है, नंबर की जो लाइन है, उसके लिए मैंने सेपरेट पानी की इंतज़ाम किया है कि उसको पहले ऐसा था कि एक ही बारी में नंबर, नवाबपुरा, चोपड़े प्लॉट, ये पूरा इलाका एक साथ में पानी आया करता था। लेकिन अगर आप आज गौर करेंगे तो नंबर को अलग वक्त में पानी मिलता है, नवाबपुरे को अलग वक्त में पानी मिलता है, यहाँ तक कि चोपड़े प्लॉट को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है और चोपड़े प्लॉट में भी अब 2 बार करके पानी आता है। नवाबपुरे के अंदर गट्टू बैठे हैं पूरे, घासलेटपुरे के अंदर गट्टू बैठे, सिंधी कैंप के अंदर गट्टू बैठे। अठवाड़ी बाज़ार के नंबर पे की जो पट्टी है वहाँ एक नाली का एक कड़ा या कुछ पत्थर या गिट्टी या मुरुम कुछ भी नहीं डाला गया। तो ये इस लोगों से आपको चाहिए थे, नहीं चाहिए थे, या खुन्नस से इसे काम नहीं करा गया? नहीं, नंबर में जो ज़रूरी काम है वो ज़रूरी काम जो है वो पूरे किए गए। बिल्कुल नहीं, नंबर में आकर आप देखो एक काम नहीं हुआ। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, वो ये है कि अभी काम जो है वो वहाँ के जो पेंडिंग काम है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ चीज़ें जो बाकी है वो वहाँ के कुछ आसपास के लोगों के ऑब्जेक्शंस कि भाई नहीं हमारे को ये करके नहीं चाहिए, वो करके नहीं चाहिए, उसकी वजह से आपका तो कार्यकाल खलास हो गया, आपके कौन से काम हो गए? आप तो इलेक्शन आ गए, नज़दीक आ गए, चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव होने के बाद में नई जो काउंसिल रहेगी उसके अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। 5 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ उधर, जबकि उन लोगों से बहुत सी उम्मीदें लेकर आप लोग चुन कर आए। देखिए 5 साल का वक्त बहुत छोटा होता है। जो पिछले 5 साल हम रहे वहाँ पे, तो ये एक तो वक्त जो है वो कभी भी बहुत कम हुआ करता है, और काम इतने ज़्यादा, बैकलॉग इतना था, इतना पेंडिंग काम था हमारे प्रभाग के अंदर कि उसको करते करते जो है तो वो वक्त भी गुजर गया। और दूसरा ये कि नांदुरा की जनता जो है वो नगर परिषद के पिछले 5 सालों का हाल उनको मालूम है कि किस तरह से गुजरे हैं। अभी आपने 5 साल पहले कांग्रेस से लड़े, अभी आपको कहाँ से टिकट मिलेगा? कांग्रेस से मिलेगा? नहीं, मैं इस बार जो है तो वो माननीय आमदार राजू भाऊ एकड़े के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर उम्मीदवारी उन्होंने दी तो मैं ज़रूर कांग्रेस की उम्मीदवारी लेकर के चुनाव लड़ने वाला हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि हमने अभी तक के ऐसा देखे है कि जो हमारे आमदार साहब के साथ में जो लोग रहते थे वो लोग आज तक के हैं, और जो लोग उनसे बहुत दूर थे, उनके विरोध में थे, आज वो उनके पीछे झंडे लेके खड़े, तो ऐसा क्या है? देखिए कैसा है कि पिछले नगर पालिका में कुछ लोगों ने जो है तो वो कांग्रेस की उम्मीदवारी पर ज़रूर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस की उम्मीदवारी या कांग्रेस पार्टी का वो नगर परिषद चुनाव लड़ना वो सभी लोगों को मालूम है कि कैसा था। और दूसरी बात ये है कि अब वो लोग जो हैं वो विधानसभा में आमदार साहब जो आज कांग्रेस के चुन के आए हैं उनके विरोध में रहे, अब फिर नगर परिषद चुनाव के अंदर वो उम्मीदवारी मांग रहे हैं। तो ये तो एक आम सी बात है कि लोग जो है वो जिधर दम उधर हम वाले लोग हैं, चलती गाड़ी में सवार होने की लोगों को आदत पड़ी रहती है, और जो बुरे वक्त में साथ में नहीं रहते हैं वो अच्छे वक्त के साथी बनने की कोशिश करते हैं। रजा साहब का कहना है कि जिधर बम उधर हम, चलती गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि चलती गाड़ी में नहीं, जो कंडक्टर घंटी मारता उसी में बैठ जाते हो, जो क्योंकि ढकने वाली रहती है। हाँ, सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, और आम लोग भी जो है तो ये बातों को समझते हैं और लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। इतना कहकर हम हमारा इंटरव्यू खलास करते हैं। हमारे रजा साहब से हम बाद में इलेक्शन पीरियड में मिलेंगे और बाकी दूसरे मेंबर लोगों से मिलेंगे। हमीद खान के साथ में साबिर खान, नांदुरा।